हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका नेहा जीके में। तो हम लोग जो बीपीएससी प्रैक्टिस सेट सीरीज़ देख रहे थे उसी का ये सीरीज़ प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिहार भूगोल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो बार बार पूछे जाते हैं उसी से रिलेटेड वीडियो था। इसमें जो बिहार जनगणना यानी जो बिहार सेंसस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा और ये पार्ट नंबर 1 है बिहार सेंसस का। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं पहले उसके कुछ जो फैक्चुअल हैं, हिस्टोरिक फैक्ट्स जो हैं उनको जानते हैं। क्योंकि जनगणना से रिलेटेड जो है बीपीएससी में हर बार कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये फैक्चुअल हैं। तो आप अगर इन्हें अच्छे से पढ़ के याद करके रखेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। अगर जो नए हैं इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर करें, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ। तो पहले हम लोग कुछ हिस्टोरिक फैक्ट्स जानते हैं। भारत में जनगणना का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1872 में। ठीक है, भारत में जनगणना का प्रारंभ कब हुआ था? 1872 में। किसके द्वारा? तो लॉर्ड मेयो द्वारा। ठीक है, लेकिन लॉर्ड मेयो के द्वारा जो जनगणना प्रारंभ हुआ वो जनगणना सीमित संदर्भ में की गई थी, इसीलिए फिर बाद में लॉर्ड रिपन आते हैं 1881 में, तब ये प्रथम नियमित एवं 10 वर्ष अंतराल में जनगणना करवाते हैं। और जब पहली बार जनगणना हुआ, प्रथम नियमित जब जनगणना हुआ कब? 1881 में। तो उस समय बिहार की जनसंख्या कितनी थी? तो 2.66 करोड़ थी। ठीक है, और ये जनगणना किस अधिनियम के आता है, के अंडर आता है? जनगणना अधिनियम 1948 यानी जनगणना अधिनियम एक्ट 1948 के अंतर्गत आता है। और जितने भी जनगणना से रिलेटेड जो कार्य होते हैं उनको कौन देखता है? तो ये देखता है रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त द्वारा ये सारे कार्य संपन्न किए जाते हैं। अब बात करें बिहार में जिले की, तो जिले हैं बिहार में 38, और क्षेत्रफल में कितना है बिहार? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या कितनी है बिहार की? तो 10,38,04,637। पर आपको ऐसे नहीं याद रखे, अलग अलग नंबर्स में याद रखने, यानी कि 103, 804 और 637 है। ठीक है, इस तरह से याद रहेंगे तो याद रहे, मतलब मेमोरी में रहेगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिले का घटते क्रम में दशकीय जनसंख्या वृद्धि का सही क्रम पूछ रहा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन बी, शिवहर, पूर्णिया, नवादा और सहरसा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिले का घटते क्रम में पूछ रहा है। ठीक है, घटते क्रम में 10 के जनसंख्या वृद्धि का सही क्रम। आंसर हो जाएगा इसका क्या? ऑप्शन बी, शिवहर, पूर्णिया, नवादा और सहरसा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात, ठीक है, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात में बिहार का स्थान कौन सा है? ठीक है, जो भारत के कंटेक्स्ट में पूछ रहा है कि बिहार का कितना स्थान है लिंगानुपात में। आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन डी, 22वां स्थान है। ठीक है, जनगणना 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या हुई है? ज़्यादा घटी है, ज़्यादा बढ़ी है, पूर्वत है, उपयुक्त सभी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन बी, ज़्यादा बढ़ी है। 2011 और 2001 की तुलना में क्या हुआ है? जनसंख्या वृद्धि हुई है। ऑप्शन बी इज राइट। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम बताना है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम बताना है, वो भी बढ़ते क्रम में। तो आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन ए। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन किसका है? कैमूर, फिर जमुई, फिर बांका और फिर पश्चिम चंपारण। ऑप्शन ए इज राइट। जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार के नगर जनसंख्या का प्रतिशत है भारत की तुलना में काफ़ी कम। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है कि भारत की तुलना में, सर्व भारत की तुलना में बिहार के नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पूछ रहा है। तो बिहार में क्या है कि ज़्यादातर जो है वो ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक है, तो भारत की तुलना में काफ़ी कम है नगरीय जनसंख्या। सो ऑप्शन बी इज राइट। बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से निम्न जिला में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठीक है, निम्न जिला में से सबसे बड़ा जिला पूछ रहा है। गया, भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, निम्न मतलब जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पटना, क्योंकि वो राजधानी है तो बड़ा तो होना ही है। बिहार में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2011 में कितनी थी? तो 61 थी। ठीक है, प्रति दर 61 थी, यानी 61 इज राइट।
सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या है, तो बिहार का क्या पूछ रहा है, शहरी जनसंख्या का आंकड़ा पूछ रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, 11,758,016, ठीक है, 11,758,016 क्या है बिहार का शहरी जनसंख्या, 11,758,016। आपको इसी तरह याद रखना है तो याद रहेगा ज़्यादा टाइम तक। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में कुल मृत्यु दर प्रतिदर पूछ रहा है, ठीक है, कुल मृत्यु दर प्रतिदर कितना है, तो 65, ठीक है, और शिशु मृत्यु दर कितना था, तो 61 प्रतिदर। अब कुल मृत्यु दर पूछ रहा है तो 65, तो इसके साथ कंफ्यूज नहीं हो रहा है तो कि 61 था, इसके पहले वाले में 65 था, तो क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा। शिशु मृत्यु दर पूछा जाए तब 61 और मृत्यु दर पूछा जाए प्रतिदर तो 65, सो डी इज राइट। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति का के न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत किस जिला में है, ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति का न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में सबसे कम है, आंसर हो जाएगा इसका ए, शिवहर। शिवहर में अनुसूचित जनजातियों का जनसंख्या कम है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिले का घटते क्रम में जनसंख्या घनत्व का सही क्रम बताना है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व का घटते क्रम में सही क्रम बताना है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ होगा, पटना में, फिर दरभंगा, फिर वैशाली और फिर बेगूसराय, यानी कि आंसर ए इज राइट। जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार की जनसंख्या का दशक की वृद्धि दर भारत की तुलना में पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, भारत की तुलना में कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शहरी पुरुषों की जनसंख्या, तो शहरी पुरुष का जनसंख्या पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, बिहार में शहरी पुरुष की जनसंख्या कितनी थी, 6204,307, ठीक है, 6204,307, यानी ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है, ठीक है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या यानी कि डेटा क्या है, आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन डी, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है, 13098,608, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में 10 के यानी कि 2001 से 11 जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, कितनी है, तो 25.42%, ठीक है, 25.42% है क्या, बिहार में 10 के जनसंख्या वृद्धि दर, बिहार में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो 25.42%। बिहार राज्य की कुल जनसंख्या में कौन सा भाग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है, यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन कौन सा है बिहार का, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन सी, 1/3 यानी कि 1/3 जो है बिहार का पॉपुलेशन वही वर्किंग है, बाकी 2/3 जो है वो वर्किंग पॉपुलेशन नहीं है, सो आंसर सी इज राइट। बिहार राज्य में शहरी आबादी कुल आबादी का प्रतिशत, बिहार राज्य में शहरी आबादी कुल आबादी का प्रतिशत कितना है, 11.29, यानी कि बिहार में जितनी भी आबादी है उसका शहरी आबादी कितना है, 11.29 ही प्रतिशत है, ठीक है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, क्या पूछ रहा है, तो कुल जनसंख्या में पुरुष का जनसंख्या कितना है, जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन 52.14, तो बिहार में पुरुष का जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 52.14%, ठीक है। वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर बिहार लिंगानुपात भारत की तुलना में क्या है, तो भारत की तुलना में क्या है, लिंगानुपात कम है, ओके, बिहार का लिंगानुपात 918 ही है पर 1000 पे और 940 है भारत का पर 1000 पे, ठीक है, तो ये क्या है, कम है, सो आंसर ए इज राइट। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में महिलाओं की संख्या कितनी है, क्या पूछ रहा है, तो महिला की जनसंख्या पूछ रहा है, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन ए, 49,821,295 है, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। बिहार राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, जिसमें सबसे ज़्यादा
लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज, ठीक है। गोपालगंज में 1055 है लिंगानुपात पर 1000 पे, ठीक है, तो ये ज़्यादा है सबसे। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के उस जिले का नाम बताएं जहां सर्वाधिक 10 के जनसंख्या की वृद्धि हुई है, यानी कि 10 साल में जो जनगणना होता है 2001 से 11 में, उस जिले का नाम बताना है जहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि हुई है, तो वो है मधेपुरा, ठीक है। मधेपुरा में वृद्धि हुई है जनसंख्या में। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले का सही क्रम क्या है, ठीक है। तो लिंगानुपात वाले सही क्रम पूछ रहा है, ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन बी, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस में है, गोपालगंज में, फिर आता है सिवान, फिर सारण और फिर किशनगंज, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किस में है, गोपालगंज में, फिर ज़्यादा किस में है लिंगानुपात, सिवान में, ठीक है, फिर हो गया सारण और लास्ट में आता है क्या, किशनगंज। तो आपको भी इसी क्रम में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2011 की जनगणना में बिहार का लिंग अनुपात दर्शाता है, क्या दर्शाता है, सन 2001 की जनगणना से कम, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है, तो पूछ क्या रहा है, भारत की तुलना यानी सर्व भारत की तुलना में बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है, तो भारत की तुलना में क्या है, 2.9 गुना ज़्यादा है बिहार का जनसंख्या घनत्व, कितना, तो 2.9 गुना अधिक है, तो ऑप्शन ए इज राइट। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, तो क्या पूछ रहा है, महिला की जनसंख्या का प्रतिशत, आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन ए, ठीक है, 47.86% है, ठीक है। जेंट्स का कितना था, तो मतलब पुरुष का कितना था, 52.14% था कुल जनसंख्या का प्रतिशत, महिला का कितना है, तो 47.86%, ठीक है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की सबसे कम जनसंख्या है, शेखपुरा, शेखपुरा में जो है सबसे कम है जनसंख्या वहाँ पे, सो ऑप्शन सी इज राइट। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है, तो सही अवरोही क्रम कौन सा दर्शाता है, आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन डी, शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली, ठीक है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, क्या पूछ रहा है, तो ग्रामीण महिला का जनसंख्या का पूछ रहा है, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन डी, ठीक है। सो ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।